मेरी उम्र कोई 13 बरस होगी। 7 भाइयों की मैं इकलौती और बहुत ही लाडली थी। हमारी काफ़ी ज़मीन थी। 2 भाई शहर में पढ़ते थे और बाकी 5 ज़मींदारी वो काश्तकारी का ही काम करते थे। हमारे डेरे के नज़दीक कोई आबादी न थी। चंद गुज के फासले पर एक ट्यूब वेल था। बाकी अर्द गिर्द कोई आबादी न थी। इक्का दुक्का कोई जो डेरा था वो दौर काफ़ी दौर था। ट्यूब वेल का ऑपरेटर बहुत ही शरीफ और ईमानदारी आदमी था। वो ज़्यादातर हमारे घर डेरे पर रहता था और खाना भी हमारे साथ खाता। अगर वो ट्यूब वेल पर होता तो हम उसे खाना वहाँ पहुँचा देते। वो काफ़ी हद तक हमारे ही घर का फर्द था। हमारे घर का कोई राज या काम उससे पोशीदा न था और हर काम में उसका मशूरा शामिल होता। मेरे वालिदैन और भाई उससे और वो हमारे घर वालों से बड़ा ही प्यार करता था। दुनियावी तालीम के लिए तो मुझे टांगा शहर ले जाता था और दीनी तालीम मैंने मुख्तार भाई ट्यूबवेल ऑपरेटर के पास ही हासिल की। इन दिनों 2 माह की छुट्टियां थीं और मैं उस स्कूल का काम करने भी मुख्तार भाई के पास ट्यूबवेल पर चली जाती। वो मुझे पढ़ाई के अलावा दीनी तालीम देते। वो मुझसे बड़ा ही प्यार करते थे। इस साल मैं 8वीं जमात में पढ़ती थी। एक दिन मैं ट्यूबवेल पर कपड़े धोने गई तो वहां मेरी उम्र का एक और लड़का था। पूछने पर पता चला कि भाई मुख्तार का छोटा भाई वकार है और 2 माह छुट्टियों में यहाँ ही रहेगा। हम चंद दिनों में घल मिल गए। हम अकठे पढ़ते और फिर अकठे खेलते। मैं बहुत खुश थी कि मेरी उम्र का एक साथी मुझे मिल गया था। 2 माह पलक झपकते में गुजर गए। वो अगले साल भी आया। जब वो जाने लगा तो मुझे काफ़ी दिख हुआ। मेरा दिल चाह रहा था वो यहाँ ही रख जाए, यहाँ ही पढ़े, लेकिन ये सब कुछ मेरे दिल ही में रह गया और वो चला गया और मैं आइंदा साल उसके आने के लिए दिन गिनने लग गई। वो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था और अब बहुत याद आने लगा। साल गुजर ही नहीं रहा था। हमारी ये ज़िंदगी कितनी छोटी होती है और वो भी हम तजर्बों और ठोकरें खाने और संभलने में गुजार देते हैं। वकार जब चौथी मर्तबा अपने भाई के पास 2 माह की छुट्टियां गुजारने आया तो काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी होशियार और चालाक हो चुका था, या फिर ये कुछ देखने समझने की उम्र को मैं भी पहुंच गई थी। वकार काफ़ी बदल चुका था। उसका बातचीत करने उठने बैठने का अंदाज बहुत ज़्यादा बदल चुका था।